नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का साहिल लॉ एकेडमी में। दोस्तों, बीएनएस और आईपीसी की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बीएनएस की धारा 155 और सेम बातें आईपीसी में 127 में बताई गई है। इसमें बताई गई है कि धारा 153 और धारा 154 153 में जो था वो युद्ध था। जो पड़ोसी देश हैं और मित्र देश हैं और उनके खिलाफ कोई युद्ध करेगा या युद्ध करने की तैयारी करेगा, ये सब काम करेगा तो 153 में बीएनएस की धारा 153 में आएगा। और 154 में कोई लूटपाट करेगा यानी रॉबरी करेगा पड़ोसी देश या मित्र देश में अगर कोई लूटपाट करता है, इसमें ये बताया गया है। अब 155 धारा ये बताती है जो लूट के द्वारा या युद्ध के द्वारा जो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है, उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति खरीदेगा। मान लीजिए कि भारत देश से कोई दूसरे देश में गया और वहाँ के युद्ध किया या तो वहाँ पर रॉबरी कर लिया, लूटपाट किया और वहाँ से सामान ले आता है अपने देश में, भारत देश में। अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और वो ख़रीद लेता है और ये जानते हुए ख़रीदता है कि ये जो प्रॉपर्टी है या सोना चांदी जो भी चीज़ें हैं वो ले आया है दूसरे देश से लूट करके या लड़ाई के दौरान ले आया है और उसको जानबूझ के ख़रीद लेता है। अगर कोई व्यक्ति ख़रीदता है जिसमें प्रॉपर्टी प्राप्त करता है यानी ख़रीद रहा है, चाहे सस्ते में ख़रीदे या महंगे दामों पे ख़रीदे, तो उसको जो सज़ा मिलेगी, दो दंड मिलेगा, 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना। 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना उसको मिल सकता है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदेगा जो युद्ध में या लूटपाट में हासिल की गई है। बीएनएस की अगली जो धारा है 156 और आईपीसी की धारा 128, इसमें सेम बातें हैं। इसमें बताया गया कि कोई लोक सेवक यानी कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए राज कैदी यानी जो देशद्रोही है या युद्ध कैदी का मतलब जो युद्ध में उसको कैदी बना लिया गया है। जैसे 1971 की लड़ाई जब हुई थी भारत पाकिस्तान से, तो बहुत सारे जो सेना के उनके सैनिक जो है अपने सेना वाले उनके सैनिकों को पकड़ लिए थे, वो युद्ध कैदी हैं। अगर उन युद्ध कैदी को भागने देता है, भागने में मदद कर देता है कि क्या करो, कैदी हो और क्या करो, भाग जाओ। युद्ध में या राज कैदी हो या युद्ध कैदी हो, भागने में सहायता कर देता है कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए। यानी मान लीजिए कोई एक जेलर है, जेल का जेलर है। अब वो क्या करता है, अब वो जेल का जेलर है, अब वो जेल में ही वो है। अब वो कोई अन्य कैदी उसी जेल में है जो राजद्रोही है या युद्ध कैदी है, उसको भागने में सहायता दे देता है, हेल्प दे देता है या भागने देता है कि जाओ, भाग जाओ। इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है, जो लोक सेवक होगा यानी पब्लिक सर्वेंट होगा, या 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना। 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना अगर भागने में मदद करता है या भागने देता है। बीएनएस की जो अगली धारा है 157 और आईपीसी में सेम बातें 129 में बताई गई हैं। नए लोगों को बता दिया जाए कि बीएनएस और आईपीसी दोनों को साथ साथ चलाया जा रहा है और सही तरीका यही भी है कि बीएनएस और साथ आईपीसी को साथ में ही चला जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो सेम है, कुछ ही सिर्फ बातें ऐसी हैं जो अलग हैं, उसको बताया जा रहा है और सही तरीका यही है ही। और इसके अलावा नहीं तो एक बार आईपीसी पढ़ेंगे फिर एक बार बीएनएस पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझने में भी दिक्कत होगी। सिर्फ धाराओं का अंतर है, अगर पढ़ लेंगे तो सिर्फ धारा याद करनी है, उसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को डाउट होता है तो हमारे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 157 और आईपीसी की धारा 129 में ये बताया गया है कि उपेक्षा यानी कोई उपेक्षा कर देता है, लोक सेवक के कब्जे में कैदी का भाग जाना,
यानी कोई एक पब्लिक सर्वेंट है, वो उपेक्षा कर देता है। उपेक्षा यानी गेट में मान लीजिए कोई जेल है, अब इसी जेल में जो है एक कैदी बंद है। अब यहाँ पे जो है गेट है लगा हुआ है। अब रात में जो लोक सेवक है, यानी वहाँ पे जो तैनात हैं, सिपाही हैं या जो भी हैं, जेलर हैं, तो वो क्या काम करते हैं, रात में गेट को बंद करना चाहिए और ताला लगाना चाहिए। अब क्या करते हैं, ये ताला नहीं लगाते और ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अगर उपेक्षा कर रहे हैं, नेग्लिजेंस बरत रहे हैं, तो अगर लोक सेवक ऐसा कोई काम करता है, उसके कब्जे में है कैदी कब्जे में है, अब वो क्या करता है, खुला छोड़ देता है या उपेक्षा कर देता है, गेट ही नहीं बंद करता, इस तरीके से कैदी भाग जाता है। अगर कोई काम ऐसा करता है लोक सेवक, तो उसको सादा कारावास 3 साल तक का और जुर्माना हो सकता है। सादा और कठोर बताए थे। मान लीजिए अगर कोई ये जेल है, ये कोई जेल है, अब इसी जेल में जो भी व्यक्ति जाएगा तो उसको काम कराया जाता है, काम कराया जाएगा। अगर काम कराया जाता है तो उसको कठोर सज़ा होगी, उसको कठोर होगा। सादा में काम नहीं कराया जाता। काम कराने का अर्थ यही है कि जो भी काम जानता है उससे वो काम कराया जाएगा। जो काम कुछ नहीं जानता उससे खेती का काम कराया जाएगा या भैंस पालन या गाय पालन इत्यादि कामों में लगाया जा सकता है। नहीं तो जो सादा कारावास होगा, तो कारावास सज़ा 2 तरह की होती है, एक होता है सादा और दूसरा होता है कठोर। सादा में काम नहीं कराया जाता और कठोर में काम कराया जाता है, इतना ही अंतर होता है। तो सादा कारावास 3 साल तक का और जुर्माना होगा अगर कोई व्यक्ति उपेक्षा के द्वारा भाग जाता है, लोक सेवक के उपेक्षा के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के उपेक्षा के द्वारा। बीएनएस की जो अगली धारा है 158, और यही बातें आईपीसी में 130 में बताई गई है। कैदी का निकल भागने में सहायता देना या छुड़ाना या संश्रय, यानी उसको प्रोटेक्शन देना, उसको आश्रय दे देना। अगर कोई कैदी है, वो जेल में है, अब जेल में ही वो बंद है। अगर कोई निकल भागने में सहायता करता है अगर उसकी हेल्प करता है तो इसमें आ जाएगा, या उसको छुड़ाता है या उसको छुड़ा लेता है, किसी तरीके से छुड़ा लेता है, वहाँ से जेल से भाग के ले जाता है, उसको भगा के ले जाता है। या कोई कैदी भाग गया है, कोई कैदी जेल से भाग चुका है, अब उसको अपने घर में प्रोटेक्शन दे देता है, उसको भोजन देता है, पानी देता है और गाड़ी देता है कि क्या करो, भाग जाओ। अगर कोई व्यक्ति किसी को, जो कैदी भाग गया है जेल से, अगर उसको आश्रय देता है यानी संश्रय देता है, तो इस धारा में वो दंडनीय होगा। इसमें जो सज़ा मिलेगी 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। याद रहे, अगर कोई जो प्रोटेक्शन है यानी संश्रय है, आश्रय है, अगर पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, अगर कोई एक हस्बैंड है और वाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, संश्रय देते हैं, तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी इन दोनों को, एक दूसरे को। अगर कोई एक आदमी है और भाग के जाता है, कहाँ जाता है, अपने ससुराल, और साली साहिबा उसको प्रोटेक्शन दे देती हैं, तो वो इसमें सज़ा पाएंगी। या कोई महिला है, वो डाकू है और उसको जेल में बंद किया गया, और वो भाग के जाती है और उसके हस्बैंड जो है उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। अगर हस्बैंड प्रोटेक्शन देते हैं तो इसमें सज़ा नहीं मिलेगी। यानी पति पत्नी एक दूसरे को अगर संश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, उसको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, घर देते हैं रहने का, और गाड़ी भी देते हैं कि क्या करो, भाग जाओ। अगर ये पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा देता है तो इसमें सज़ा मिलेगी। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।